एक ना 14 साल का बच्चा था। उसको सबने एक बात बोला कि अगर तुमको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, पैसे कमाने हैं, कुछ भी अलग लेवल करना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसने अपने आसपास देखा, सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो उसको लगा हाँ यार, घर वाले यही बोल रहे हैं, सोसाइटी यही बोल रही है, तो शायद यही सही ऑप्शन होगा। तो वो पढ़ना शुरू कर दिया। थैंकफुली वो पढ़ने में अच्छा था, मतलब हर बार टॉप नहीं करता था, बट सेकंड थर्ड बेसिकली टॉप 3 में आता था। बट धीरे धीरे ना वो बड़ा होने लगा और उसने देखा कि यार लाइफ में तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। टीवी से एक्सपोजर मिला और टीवी पे देखा कि कुछ लोग सिंगर हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, जस्टिन बीबर, एनरिके इग्लेसियस, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसने अपने घर वालों से पूछा कि यार पापा, मुझे ना लगता है कि मुझे म्यूज़िक करना चाहिए, मुझे गाने बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसमें मज़ा आएगा। घर वालों ने बोला कि हाँ बेटा करो ना, बट ये सब करके ना घर नहीं चलता, आप इसको एज हॉबी करो, एज करियर ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती। आप पढ़ाई करो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही आप ज़िंदगी में पैसे कमा पाओगे। बच्चे ने बोला ठीक है, अगर यही सोल्यूशन है तो यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और मेहनत किया उसने और 10th में उसको आ जाता है 10 CGPA। अब 10th में 10 CGPA आ गया, मतलब पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो उसको दुनियादारी और समझ में आने लगी। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यार दुनिया में एक्चुअली में आप बहुत सारी चीज़ें करके पैसे कमा सकते हो। आप म्यूज़िक में भी करियर बना सकते हो, एक्टिंग में भी करियर बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, उनको इन सब चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं है। तो वो भी मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि उनको बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में वो बच्चा क्या करता, मन ही मन उसको पता था कि उसको म्यूजिक करना है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो एक छोटे से शहर कटिहार बिहार में रह रहे हैं, ही हैड नो एनी अदर ऑप्शन बट टू स्टडी। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना उस इंसान ने एक डिसीजन लिया। उसने ये डिसाइड किया कि आने वाले 2 साल 3 साल अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से फोकस करेगा और एक ऐसे कॉलेज में जाएगा जहाँ पे जाने के बाद उसके घर वाले उसको कभी ये ना बोले कि बेटा तू पढ़ाई कर, बेटा तू गिटार मत उठा, बेटा तू गाने मत गा। क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर वो एक बार ऐसे किसी कॉलेज में चला गया ना जहाँ पे पेरेंट्स को ये सिक्योरिटी मिल जाएगी कि उनके बच्चे को तो जॉब लगने ही वाली है, तो उसके पेरेंट्स कभी उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू गिटार छोड़ दे, तू सिर्फ पढ़ाई कर। एंड फिर क्या था, उस बच्चे ने वही किया। 11th-12th में बहुत घिस के पढ़ाई की। उसके घर वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किसी कोचिंग में जाए, तो उसने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया बिना किसी कोचिंग किए, और उसको बोर्ड्स में आता है 96%। क्योंकि उसने बोर्ड्स पे फोकस किया था और जेई के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी उसकी, तो वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया। अब क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज थे उसको एनआईटी मिल जाता, बट ही वॉज लाइक नहीं, अगर मैंने अभी एनआईटी ले लिया ना तो भी कहीं ना कहीं वो बात आ जाएगी कि यार बेटा पढ़ाई कर, आईआईटी नहीं मिला एनआईटी मिला है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होगी, म्यूजिक मत कर, यूट्यूब मत कर। एंड दैट इज़ वाई द किड वाज लाइक कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा, एक अच्छे कोचिंग में जाऊंगा, जी जान लगा के पढ़ाई करूंगा, कैमरा, यूट्यूब, म्यूजिक, इन सब की तरफ देखूंगा भी नहीं, और इस देश के बेस्ट कॉलेज में जाके रहूंगा। एंड गेस व्हाट, पूरे 1 साल तक उसने फिर जी में पढ़ाई की और 1 साल के बाद ही गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। गाइज ये कहानी है मेरी, और बहुत ही दिल से, बहुत ही सच्चाई के साथ मैंने तुमसे इसको शेयर किया है। और पता है क्यों शेयर किया है? ये मैंने इसलिए शेयर किया है ना क्योंकि अक्सर मुझे तुम लोगों की साइड से एक मैसेज आते हैं कि भैया मुझे लाइफ में ये करना है बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, भैया मुझे पसंद ये है बट मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? यहाँ पे मैं तुमको चाहूँगा कि तुम एक चीज़ फॉलो करो, और वो चीज़ है होल्डिंग ऑन। होल्डिंग ऑन का मतलब क्या होता है? होल्डिंग ऑन का मतलब ये होता है ना कि अगर तुमको कोई भी चीज़ दिल से चाहिए ना, और तुमको वो चीज़ नहीं मिल रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे आसपास के सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है, तो तुमको ये नहीं बोलना है कि यार मुझे ये चीज़ अब नहीं मिल रही तो मैं इसको छोड़ दूंगा, जो मिल रहा है मैं उसी में सेटल कर लेता हूँ। तुमको ये बोलना अपने आप को कि यार आज मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, आज मेरे आसपास का कंडीशन ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। तुमको ये देखना है कि तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हो, सच दैट आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में तुम एक ऐसे पोजीशन पे जाओ जहां पे तुम्हारे आसपास के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और तुम एक्चुअली में वो कर पाओ जो कि तुम हमेशा से करना चाहते थे। नहीं होते यार सबको इतने लकी, या तो तुम्हारे घर वाले बहुत ही अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत ही लिबरल हो कि बोल रहे हो हाँ बेटा जो करना है करो, हम उसको फंड कर देंगे। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत कम। मैक्सिमम बच्चे तो मेरी तरह है ना, जो कि एक स्मॉल टाउन में रहते हैं, जिनके घर वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी ये इनसिक्योरिटी है कि उनका बच्चा अगर कुछ भी और करेगा पढ़ाई के अलावा तो शायद वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। और ये उनकी गलती भी नहीं है, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनको गलत प्रूव करो, लेकिन शायद अगर तुम बहुत अर्ली एज में उनको गलत प्रूव करने के लिए निकलोगे ना तो एक्चुअल में तुम्हारा लॉस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो तुम बहुत ही हाई लेवल टैलेंटेड हो कि मतलब इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, जाके क्रैक करके आ गए, जीत के आ गए इंडियन आइडल, तो घर वाले भी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुमको तुम्हारे आर्ट में, तुमको तुम्हारे पैशन में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है और इसीलिए तुम्हारे घर वाले उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो तुम थोड़ा सा होल्ड ऑन कर सकते हो मेरे भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़े टाइम की बात है। अभी जेई मेंस का एग्जाम है आने वाला 2026 में, कुछ लोग अगले साल दे रहे होंगे 27 में। बस कुछ समय की बात है, जी जान लगाकर इस एग्जाम पे फोकस कर लो।
तुमको उसके बाद कॉलेज में जाके जो करना है करना, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग। मैं ये नहीं बोलता कि कॉलेज में जाके पढ़ाई छोड़ देना, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब तुमको लगेगा कि तुम्हारा जो पैशन है ना, अब तुम अपने पैशन में इतने अच्छे हो गए हो कि तुम उससे इनफ पैसे कमा सकते हो सच दैट तुमको किसी जॉब की जरूरत नहीं है, किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द डे जब यू कैन एक्चुअली से नो टू योर पेरेंट्स, टू दैट कंपनी, टू दैट फकिंग कॉलेज, बट नॉट बिफोर दैट। जब मैं IIT दिल्ली में था ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, मुझे एक एक दिन ऐसे सफोकेटिंग लगता था। बेस्ट कॉलेज था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत एक्सपोजर मिल रहा था, बट हर दिन जब मैं क्लास जाता था ना, मुझे लगता था कि यार मैं क्यों ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे तो म्यूजिशियन बनना है। साइंस से बहुत प्यार था, इसलिए मैं पढ़ाई में अच्छा भी था, लेकिन मुझे एज करियर अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग नहीं चूज करनी थी। तो हर दिन मैं सफोकेट कर रहा था, बट स्टिल मैंने अपना CGPA कभी 7 से कम होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मेरा CGPA 7 से कम होगा ना, मेरे घर वाले मेरे को बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, यूट्यूब पे वीडियोस डालने बंद कर। फिर वो सेम प्रॉब्लम्स वापस से रिपीट होने लगते जो कि मेरे होम टाउन में मुझे फील हो रहा था। तो तुमको भी यही करना है। जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक तुमको घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है, तब तक बस थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखो। अपने आप को प्रूव करो दैट यू आर द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। दिल जीत लो उनका यार, कि वो तुमको बोले ही नहीं कि बेटा पढ़ाई कर। और तब ना तुमको खुद अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस फील होगा ना कि मैं तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि तुमको ये पता होगा कि अगर मेरा म्यूजिक नहीं चला, मेरा डांस नहीं चला, मेरा जो कंपनी में शुरू करना चाहता हूं वो नहीं चला, तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं, मेरी CGPA इतनी अच्छी है ना, मैं इतने अच्छे कॉलेज में हूं कि मेरा जॉब तो सिक्योर्ड है। एंड वो फीलिंग आपको हमेशा ही लाइफ में हेल्प करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, तुम JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, 26 में एग्जाम देने वाले हो, 27 में देने वाले हो, फिर 28 में देने वाले हो, अपने आप पे भरोसा करो और इस यूनिवर्स पे भरोसा करो। अगर तुम्हारी लाइफ में ये लिखा होगा ना कि तुम एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे, या सिंगर बनोगे, एक्टर बनोगे, डांसर बनोगे, जो भी लिखा होगा वो होके रहेगा। हो सकता है कि 2 साल के बाद हो सकता है कि 4 साल के बाद हो। बोमन ईरानी ने अपनी पहली मूवी 40 ईयर्स की एज में की थी, 40-44 के आसपास। वहीं जस्टिन बीबर 16 ईयर्स की एज में फेमस हो गया था। विराट कोहली अंडर 19 खेल रहा था। वही MS धोनी कितना लेट एंटर किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मेरे भाई सबकी जर्नी बहुत अलग है, लेकिन इन सारे लोगों में ना एक चीज कॉमन है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो नो मैटर तुम अपनी लाइफ के आज किस भी फेज में हो, घर वाले तुमको मना कर रहे हैं तुम्हारे पैशन का काम करने के लिए, तुमको एक चीज करनी है अपने लाइफ में, वो है होल्ड ऑन। अपने उस आग को बुझने मत देना। बोलना कि बेटा आग अभी 1 साल के लिए शांत हो जाओ, एक बार IIT निकाल लेने दे, एक बार मेंस निकाल लेने दे, फिर ऐसा आग को जलाएंगे ना कि ज्वालामुखी बना देंगे उसका। बहुत साल के बाद मैं ऐसा एक हार्टफेल्ट वीडियो बना रहा हूं, एंड द ओनली रीजन आई एम मेकिंग इज जस्ट टू मोटिवेट यू एंड जस्ट टू टेल यू मेरे भाई दैट नो मैटर तुम अपने लाइफ की किस भी फेज में हो, जस्ट होल्ड ऑन करके रखना और कभी गिव अप मत करना। चीजें होंगी, सही टाइम पे होंगी, और कोई उनको होने से रोक नहीं सकता है सिवाय एक इंसान के, वो हो तुम। अगर तुमने गिव अप कर दिया कि हाँ यार मेरे आसपास का सिचुएशन ऐसा है इसलिए मैं अब सिंगर बन ही नहीं सकता, मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर ही नहीं सकता, तो उसी दिन चीजें खत्म हो जाएंगी। योर माइंडसेट शुड बी कि हाँ मेरे आसपास का सिचुएशन आज ऐसा है, बट एक दिन वो बदलेगा, और जिस दिन बदल गया ना, तो मैं उस दिन के लिए इतना प्रिपेयर्ड होकर रहूंगा ना कि जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे हाथ से जाएगी ही नहीं। एंड में बस इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम अभी JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्योंकि तुमने ये प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसको ऑनेस्टी के साथ दो और एग्जाम में फोड़ के आओ। क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि एक बार तुम अगर एक अच्छे कॉलेज में चले गए ना, और तुमने अपने अंदर के आग को बुझने नहीं दिया, तो तुमको जिंदगी में बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। बट या बिफोर आई गो, मैंने और मेरी पूरी IITians की टीम ने तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई है फॉर बोथ JEE 2026 एंड JEE 2027 एस्पिरेंट्स। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। जो फीचर्स हम इस प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर रहा। जरूर चेकआउट करना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन विजिट pathshalabynova.com। थैंक यू।